नवाज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि साल 2022 का सूरज नई उम्मीदों और उमंगों के साथ तुलू हो गया। लोगों ने नए साल में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें बांध ली। मुल्क भर में साल 2022 का शानदार इस्तकबाल। नमाज फज्र में मुल्क की सलामती के लिए दुआओं के साथ सुबह का आगाज हुआ। छोटे बड़े शहरों में भरपूर जश्न मनाया गया। मनचले सड़कों पर निकल आए, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। शदीद हवाई फायरिंग से कराची में 19 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मरी में हुजूम बेकाबू होने पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। 2020 का शानदार इस्तकबाल। छोटे बड़े शहरों में फजाएं रंगो नूर में नहा गईं। रात 12 बजते ही शहर शहर जश्न। कराची से खैबर तक मनचले सड़कों पर निकल आए और खूब हल्ला गुल्ला किया। नमाज फजर में मुल्क की सलामती के लिए दुआओं के साथ सुबह 9 का आगाज हुआ। कराची में सी व्यू, 5 स्टार चौरंगी, बहरिया टाउन समेत दीगर इलाकों में मनचलों ने सड़कों पर गाड़ियां रोक दी, हॉर्न बजाए, ढोल की थाप पर रक्स किया। 12 बजते ही पाबंदी के बावजूद शहर हवाई फायरिंग से गूंज उठा। सी व्यू और बहरिया टाउन में आतिशबाजी के दिलकश मुजाहिरों ने दिल मोह लिए और आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर में नए साल की आमद के साथ ही मॉल रोड, डिफेंस और लिबर्टी पर मेले का समा रहा। बहरिया टाउन लाहौर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। इस्लामाबाद में भी साल नौ को भरपूर अंदाज से खुशामदीद कहा गया। सख्त सर्दी के बावजूद सड़कों पर नौजवान हल्ला गुल्ला करते रहे। आतिशबाजी भी की गई। मुल्तान में मनचले सदर बाजार पहुंच गए। सड़कों पर रक्स और आतिशबाजी ने नए साल का जश्न दुबाला कर दिया। कोयटा में भी नए साल का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया और शदीद हवाई फायरिंग की गई। साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और तकारीब का भी इनेकाद किया गया। नए साल की आमद पर कराची गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद फायरिंग से 19 अफराद जख्मी हो गए। उधर लाहौर में भी मनचलों की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस भी एक्शन में आ गई। फायरिंग करने वाले 36 मुल्जिमान को धर लिया। के जश्न के दौरान कराची गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पाबंदी के बावजूद पूरे शहर में मनचले खुलेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग करते रहे। शहर में जगह जगह फायरिंग से 19 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिना और सिविल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के सदर रिजवान की गाड़ी पर भी नामालूम समत से गोली लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में भी नए साल के आगाज पर हवाई फायरिंग। मनचलों ने अंधाधुंध फायरिंग के साथ साल नौ को खुशामदीद कहा। दूसरी जानिब हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ लाहौर पुलिस भी हरकत में आ गई। जगह जगह छापों और कार्रवाइयों में 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। साल 2022 को खुशामदीद कहने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पुरफजा शहर मरी पहुंच गई। साल नौ के मौके पर जश्न के मौके पर जीपीओ चौक पर सयाहों का रश लग गया। पुलिस की जानिब से सयाहों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। भगदड़ मचने से दर्जनों सयाह जख्मी हो गए। धक्कम पेल में लोग अपनी लाखों रुपए मालियत की अशिया और मोबाइल फोन से भी महरूम हो गए। दुनिया भर में साल नौ के जश्न की तकरीबात जारी है। कहीं आतिशबाजी तो कहीं लाइट शो, कहीं घंटियां बजाकर तो कहीं प्लेटें तोड़कर नए साल को खुशामदीद कहा गया।
امریکہ کے شہر نیو یارک میں سال نو کا جشن، بڑی تعداد میں شہری 2022 کو خوش آمدید کہنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ انتظامیہ نے ٹائم سکوائر پر 15,000 افراد کے مجمع کی اجازت دی تھی۔ دبئی میں برج الخلیفہ پر شاندار آتش بازی اور 3D لائٹنگ کے شاندار نظارے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح پہنچے۔ سال نو کا پہلا جشن نیوزی لینڈ میں منایا گیا تھا، جبکہ آخری جشن برازیل میں کچھ دیر بعد ہوگا۔ نئے سال لاہور میں نئے سال کا پہلا سورج نئی امیدوں، امنگوں اور خوشیوں کی نوید لے کر طلوع ہوا۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، امن، استحکام اور کورونا سمیت مختلف وباؤں سے نجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسی بارے میں جانیں گے محمد فیصل خان کی اس رپورٹ میں۔ سال 2021 پاکستان کی معیشت کی بدحالی، مہنگائی اور کورونا کے خوف تلے ختم ہو گیا اور 2022 کا سورج نئی امیدیں لے کر طلوع ہوا۔ صبح سویرے ملک کی سلامتی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کورونا سے نجات کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں نا امیدی نہیں سکھاتا، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مہنگائی اور کورونا سمیت دیگر مسائل پر قابو پا لے گا۔ عوام بہت زیادہ جو ہے نا غربت کا شکار ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے کرنے کو، پیسہ سرکولیٹ نہیں کر رہا ہے مارکیٹ میں، بہت زیادہ ہر طرف قلت ہے پیسے کی۔ اللہ کرے کہ کورونا ختم ہو جائے، اگر ہم احتیاط وغیرہ سارے مل کے کریں تو ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ 21 میں مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو، پاکستان کی جو اکنامک سٹیٹ ہے وہ اوپر جائے اکنامیکلی جو سا۔ 2021 اگر ہم دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم پہ ہمیں ہوپ تھی کہ اچھا 2022 بہتر آئے گا، لیکن اب یہ سٹارٹ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ اوپر جاتا نظر نہیں آ رہا۔ سب سے مین جو ریزن ہے وہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو وہ چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن ہے ہر جگہ پہ۔ لاہور کے شہریوں نے تو سال نو میں اپنے معمولات کا آغاز کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے نیک نیتی سے اقدامات کرے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ محمد فیصل خان، نیوز 1 لاہور۔ لاہور کے بعد رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں شہریوں نے نئے سال کی پہلی صبح انجوائے کے لیے پارکوں کا رخ کیا اور دعا کی کہ یہ سال شہر قائد کے لیے بہت اچھا ثابت ہو۔ نوجوانوں نے ہل پارک میں کرکٹ کھیل کر نئے سال کی پہلی صبح کو خوش آمدید کہا۔ شہر قائد میں سال نو کا پہلا سورج طلوع ہونے پر نوجوانوں نے پارک کا رخ کر لیا۔ نیا سال پاکستان اور کراچی کے لیے اچھا ثابت ہونے کی امید کا اظہار کیا۔ ٹھنڈی صبح انجوائے کرنے کے لیے شہری اور نوجوان پہنچے ہل پارک پر اور کرکٹ کھیل کر سال نو کا استقبال کیا۔ نئے سال پر نوجوان کہتے ہیں سال 2021 کچھ خاص نہیں گزرا، امید ہے 2022 پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو۔ مجھے تو کوئی بھی ہوپس نہیں ہے جس طرح 2021 گزرا، بہرحال یہ ہے کہ امید کر سکتے ہیں کہ اچھا سال گزرے۔ 2022 اچھا گزرنا چاہیے، کوچنگز اور انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل جو ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے پڑھائی پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ سال نو پر سب کو امید ہے کہ یہ سال پچھلے سال کے مقابلے میں اچھا ثابت ہوگا۔ وفاقی حکومت نے سال نو پر پہلا پیٹرول بم گرا دیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 144 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے اضافے کے بعد 141 روپے 62 پیسے لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 15 پیسے اضافے کے بعد 111 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 3 روپے 95 پیسے اضافے کے ساتھ 113 روپے 53 پیسے لیٹر ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 جنوری تک ہوگا۔ نئے سال پر پیٹرول بم پھینکنے سے بہتر تھا عمران نیازی استعفیٰ دے دیتے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پیٹرول مصنوعات مزید مہنگی ہونے پر پھٹ پڑے۔ ایک بیان میں کہا دنیا میں خوشی کے تہواروں پر اشیاء سستی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں عمران نیازی نے مہنگائی کا بم گرا دیا۔ موجودہ حکومت کا دوسرا نام ظلم، استحصال اور بے حسی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ظالم حکومت سے نجات پانا ہوگی۔ عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو نئے سال کا تحفہ دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا طنز۔
ایک بیان میں کہا کہ عمران خان نے دعوے سے کہا تھا کہ 2021 خوشحالی کا سال ہوگا، اب 2022 آ گیا ہے، خوشحالی کا وہ دعویٰ کہاں گیا؟ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئے سال میں ہر سال گزشتہ برس کی نسبت زیادہ مہنگا ثابت ہوا ہے، مہنگائی سے نجات کا واحد حل عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں عالمی منڈی کے مطابق کمی کی جائے۔ عوام پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی ہونے پر ناراض، اسلام آباد کے شہریوں نے فیصلے کو سال نو کی خوشیوں پر پیٹرول بم کا حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے حکومت 2021 کی طرح 2022 میں بھی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دے گی۔ اب عوام کے گھبرانے کے دن آ گئے ہیں، وفاقی دارالحکومت کے شہری مزید کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے۔ سال اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، شہری کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ غریب بندے مر گئے، ہم لوگ ٹیکسیاں والے ڈبے میں پیٹرول لگاتے ہیں بس، اور کیا کرتے ہیں، ٹنکی میں دوبارہ تو نہیں ہے، 4 روپے مہنگا ہو گیا۔ مہینے میں 2 دفعہ بڑھتی ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی، مہینے میں 1 دفعہ بڑھاؤ تو پھر 2-3 روپے سمجھ میں آتی ہے، اکٹھا ہی 5-10 روپے بڑھا دیتے ہیں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بس یہ سوغات ملی ہے ہمیں خان صاحب کی طرف سے، بس خان صاحب ابھی گھبراؤ نہیں، ہم بھی بس جا رہے ہیں۔ گھبرانے کے دن آ چکے ہیں، خان صاحب کے بس کی بات نہیں، یہ صرف ریشر جانے والی بات ہے، وہ ریشر جا رہے ہیں، جا کے اپنے گھر کو چلے جائیں گے، لیکن حکومت کرنا ان کے بس کی بات نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ غریب آدمی بالکل مر گیا جی، پیٹرول کی قیمت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے پیٹرول سستے کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ احمد نواز، نیوز ون، اسلام آباد۔ سال 2021 کے آخری ماہ مہنگائی بڑھ کر 12.28% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2021 کے دوران دال مسور 8.64، دال ماش 6.85 اور خوردنی تیل 6% مہنگا ہوا۔ دال، چنا، پھل، چنے اور دودھ کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران مہنگائی کی شرح 9.81 ریکارڈ کی گئی۔ سالانہ بنیادوں پر خوردنی تیل، ویجیٹیبل گھی، گوشت، چینی، گندم، سبزیوں، بجلی اور موٹر فیول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال ہوش شبہ مہنگائی کے باعث ہر طبقہ شدید متاثر ہوا۔ شائع خورنوش آٹا، گھی کی روز بروز بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کا جینا محال کیے رکھا۔ نئے سال میں ملتان کے سبزی فروش، پنکچر والے اور دیگر محنت کشوں کی حکومت سے کیا توقعات ہیں، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ حیدر عباس کی رپورٹ میں۔ سال 2021 میں ملتان میں مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ اشیاء خوردنوش، سبزی، دال، گھی، آٹا، چینی کی تمام قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے شہری مایوس ہو کر رہ گئے۔ لیکن نئے سال 2022 میں مہنگائی کے حوالے سے ملتان کی عوام کی حکومت سے کیا توقعات ہیں، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ 21 گزرا ہے نا، 22 اس سے ڈبل گزرے گا، کیونکہ آتے ہی گورنمنٹ نے نا گفٹ دے دیا، بھائی 4 روپے لیٹر پیٹرول چڑھ گیا۔ آٹا چینی تو وہ سب کو ہی پتا ہے جی، 70 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، 100 روپے کلو چینی مل رہی ہے، 400 روپے کلو گھی مل رہا ہے، اب انشاءاللہ زیادہ زور سے ملے گا۔ سبزیاں بہت مہنگی ہیں، غریب عوام کا جینا مشکل ہوا ہے۔ یہ عمران خان صاحب سے التجا ہے کہ مہربانی کریں، کچھ مہنگائی میں کمی کریں۔ یار ہمارا تو یہی امید ہے اللہ تعالیٰ کم کرے گا یار، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نہ عمران خان کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس دفعہ مہنگائی کو ذرا کنٹرول کرے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے نواں سال ہے کہ اچھا گزرے اور مہنگائی پہ ذرا امن ہو۔ موچی ہو، سبزی فروش ہو یا سائیکل کے پنکچر لگانے والا، ہر طبقہ مہنگائی سے متاثر ہوا۔ نئے سال 2022 میں ہر طبقے نے امیدیں باندھ لی ہیں کہ حکومت اس مرتبہ مہنگائی پر کنٹرول کرے گی۔ کیمرہ مین رضوان خان کے ساتھ حیدر عباس، نیوز ون ملتان۔
यहाँ पर शामिल कम बैक जेहलम से अफसोसनाक खबर दें, जहां नवाही गांव हिरनपुर में मां ने 3 मासूम बच्चियों को गला काटकर कातिल कर दिया। मां ने खुद को भी आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जेहलम में अफसोसनाक वाकया, गुर्बत और हालात से तंग आकर मां ने 3 मासूम बच्चियों को गला काटकर मार डाला। तहसील पिंड दादन खान के नवाही गांव हरनपुर में मां ने 3 बच्चियों को गला काट कर कत्ल किया और खुद को भी आग लगा दी। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बाग होने वालों में 5 साला जोया, 3 साला फायजा और 2 साला जन्नत शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुलजिमा यासीन का शौहर रक्षा ड्राइवर है। गुर्बत से तंग आकर खातून ने अपनी बच्चियों को कत्ल किया और खुद को आग लगा ली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून के जिस्म का 50% से ज्यादा हिस्सा झुलस गया है। हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। फायरिंग से लीगी रुकन पंजाब बिलाल यासीन जख्मी हो गए। उन्हें 2 गोलियां लगी। मेयो अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बिलाल यासीन की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बिलाल यासीन को फिलहाल ICU में रखा गया है। मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर फैयाज के मुताबिक बिलाल यासीन की तबीयत बेहतर है। उनके कूल्हे के नीचे की हड्डी गोली लगने से टूट गई थी, जिसकी जदीद तरीके से सर्जरी कर दी गई है। ताहम जख्म मुकम्मल भरने में 6 से 9 माह लग सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया और मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती अगवा और कातिल केस में पेशरफ। पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। वजीहा सवाती कत्ल केस में मजमूई तौर पर गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में 1 खातून 2 मर्द भी शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान को कत्ल के बाद मुल्जिम को मुख्तलिफ कामों में सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को ड्यूटी जज तलत वहीद की अदालत में पेश किया गया। पुलिस से पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान रिजवान हबीब, हुर्रियतुल्लाह सुल्तान की जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसीक की दरखास्त की गई है। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले तीनों मुल्जिमान की भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की बाचा खान चौक पर कार्रवाई। 1000 किलो से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मार्केट में सप्लाई किया जाना था। दुकान को सील करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया गोश्त तल्फ कर दिया। बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो कोरोना से मुल्क भर में मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 556 केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह भी 1% से बढ़कर 1.08% हो गई। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,933 हो चुकी है। सरकारी इदारे NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 51,141 टेस्ट किए गए, जिनमें से 556 केसेस के नताइज मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। मुल्क में अब तक 12,95,933 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 629 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया भर में नए साल की आमद पर भी कोरोना वायरस का खौफ बरकरार है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बायस साल नौ पर आतिशबाजी और दीगर तकरीबात मनसूख कर दी गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ओमिक्रॉन के केसेस में 5 गुना इजाफा हो गया। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 1431 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें अक्सरियत रियासत महाराष्ट्र से है। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से मजीद 5,915 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद वबा से हलाकतों की मजमूई तादाद 54,53,217 हो गई। अमरीका में सबसे ज़्यादा 8,46,905 अमवात रिकॉर्ड की गई।
के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शदीद धुंध की। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस रात से बंद किए गए मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद रही। मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से समंदरी तक बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी रात भर मुतासर रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में पीर से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। PTM ने ज़िला इंतज़ामिया को मरासला जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में पीर से बारिशों पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। PDMA जिले इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। कहा बलाई अजला में तेज बारिश और बर्फबारी से रोड बंदिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। शुमाली बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज सूबाई दारुल हुकूमत के समगली में 7 मिलीलीटर जबकि सिटी में 6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात और दलबदीन में 1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चमन में मौसम सरमा की पहली बारिश से तवील खुश्क साली का जोर टूट गया। ज़ियारत में भी बर्फबारी हर तरफ सफेदी फैल गई। गिलगित बल्तिस्तान बलाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर मौलिका पहाड़ी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की, जहां पर साले नौ के पहले रोज सुरमई बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का मजीद हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नीलम अरशद से, जो इस वक्त मारगला के करीब मौजूद हैं। नीलम, बताइए शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? आज बिल्कुल दीगर शहरों की तरह शहर इक़्तिदार का मौसम भी आपको बताएं कि काफ़ी सुहाना है। इस्लामाबाद में सुबह होते ही काले स्याह बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूरत हाल है मौसम की, लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला भी वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद न सिर्फ जुड़वा शहरों बल्कि गुलियात और मरी में बर्फबारी का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के औकात में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जैसे जैसे शाम होगी तो दर्जा हरारत जो है वो मजीद नीचे आएगा और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज से शुरू होगा, जो कि आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा जो है वो महसूस हो सकेगा। और मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाका जात हैं वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो भी शुरू होने को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी काफ़ी कम जो है वो महसूस किया जा रहा है, जबकि बारिशों का जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है वो आइंदा 2 रोज़ तक मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बरसेगा। आपने इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से अपडेट किया। मौसम के बाद भारतीय जंगी जुनून की बात करते हैं जो खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। चीन पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए भारत ने सरहदी रियासत में पहला रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी भारत खत्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने के लिए भारत ने सरहदी रियासत पंजाब में वाक़ एयरबेस पर रूसी साख्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। भारतीय हुकाम पंजाब और मकबूजा लद्दाख में वाक़ 5 एयरबेसेस पर रूसी साख्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-430 नस्ब करना चाहते हैं, जिससे तीनों मुल्कों के दरमियान इश्तियाल बढ़ने का खदशा है। भारत ने $5 अरब में रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2018 में खरीदा था। ताहम अमेरिका रूस तनाज़ात की वजह से असलहा मुआहदा खटाई में पड़ गया। रूस ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के हवाले किया है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइल को नाकारा बनाने और तैयारों को आने से रोकने की सलाहियत भी रखता है।
आपको अपडेट करें मकबूजा कश्मीर के हालात के हवाले से तो साल बदला मगर हालात नहीं बदल सके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी बरकरार, कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की नई हदबंदियां भी की जा रही हैं, जिनके तहत हिंदू अक्सरियत इलाके जम्मू की नशिस्तें 43 से बढ़ाकर 47 कर दी गई हैं। मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा हिंदू नुमाइंदों को कठपुतली असेंबली का रुकन बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमा रही है। उधर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बयान में कहा कि साल बदला मगर हालात नहीं बदले। पुराने हरबों के साथ मकबूजा कश्मीर में लोगों का जीना बदस्तूर दोभर ही रहेगा। मकबूजा जम्मू में वाक़े मंदिर में रात गए भगदड़ मचने से कम अज़ कम 12 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद बेहोश हो गए। मंदिर के अहाते में 5000 से ज़ायद लोग जमा थे। मकबूजा जम्मू में वाक़े मंदिर में रात गए भगदड़ मचने से कम अज़ कम 12 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुतअद्दिद अफराद बेहोश हुए हैं। मंदिर के अहाते में 5000 से ज़ायद लोग जमा थे। हिंदू यात्रियों की बड़ी तादाद साल नौ के मौके पर इस मंदिर में आती है। पुलिस के मुताबिक वाक़या हुजूम में मौजूद कुछ अफराद में तल्ख कलामी के बाद पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाक़े में हलाक होने वाले हिंदू यात्रियों के बुरसा के लिए फीकस 2 लाख भारतीय रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जर्मनी ने 3 जौहरी रिएक्टर्स बंद करने का ऐलान कर दिया। जुमे के रोज 6 जौहरी प्लांट्स में से निस्फ बंद कर दिए जाएंगे। तीनों एटमी रिएक्टर्स 1980 की दिहाई में बनाए गए थे। इनसे तकरीबन 40 साल तक लाखों जर्मन घरानों को बिजली फराहम की गई। साबिक जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने 2011 में जापान में जौहरी रिएक्टर के हादसे के बाद जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट्स की तौसीक का अपना फैसला तब्दील किया था। और अब खेल के मैदान से आपको बताएं, दुआ है कि 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए। कप्तान को बाख्तियार करने से कौमी टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का नए साल पर पैगाम। कहते हैं एज ग्रुप क्रिकेटर्स को वजीफा और मुसाबकती क्रिकेट देने का फैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट कराने पर भी गौर किया जा सकता है। साल 2022 पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भरपूर साल है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी खुशियां आपको इस साल में नसीब हों। हमारी क्रिकेट टीम को बहुत सारी खुशियां नसीब हों, परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी हो। पिछले 3-4 महीने में जब से मैं चेयरमैनशिप संभाली है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मैं इसका पहले भी तज़किरा कर चुका हूं कि लोग वंडर करते हैं कि जी टीम में जो एक जो फड़क है, एक जो फाइटिंग स्पिरिट है वो किस तरह से ये आई है। उसका मैं जल्दी से आपको फिर से बता दूं कि वजह क्या हो सकती है। देखें, जब लीडरशिप को आप प्रमोट करते हैं और फिर लीडरशिप ओन करती है प्रोडक्ट को, तो फिर परफॉर्मेंस निकलती है और एक फिर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस सबका उसमें निखर के सामने आता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि एक जो एनवायरनमेंट जो थी जिसकी वजह से हमने कोचिंग स्टाफ नया लेके आए थे या फिर उसके बाद हमने जो टीम वर्ल्ड कप की बदली थी, वो एनवायरनमेंट बदलने की बात थी और आपको रिजल्ट्स दिखने को मिले हैं। मगर मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हमारा ये हनीमून पीरियड है, ये एक पिट स्टॉप है। अभी बहुत सारा काम होने वाला है क्योंकि अगर पाकिस्तान को रेगुलरली दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बनना है हम अपनी तरफ से एज अ क्रिकेट बोर्ड तो कोशिश करेंगे। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड वेस्ट इंडीज रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड दुबई से ब्रिज टाउन के लिए रवाना हुआ। कौमी अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में मौजूद है। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज 15 जनवरी को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ ग्रुप मैच से करेगी। 20 जनवरी को अफगानिस्तान और 22 जनवरी को जिम्बाब्वे से मद्दे मुकाबिल होगी। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड वेस्ट इंडीज रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड दुबई से ब्रिज टाउन के लिए रवाना हुआ। कौमी अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में मौजूद है, जबकि कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज 15 जनवरी को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ ग्रुप मैच से करेगी। और अब आपको बताएं, पाक बहरिया के 2 अफसरान को रेयर एडमिरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में रेयर एडमिरल फैसल अमीन और रेयर एडमिरल सैयद फैसल अली शामिल हैं।
के 2 अफसरान की तरक्की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों अफसरान ने 1992 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारुगुल तहसील हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतादिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। रियर एडमिरल फैसल अमीन इस वक्त वजारत दिफा में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रियर एडमिरल सैयद फैसल अली शाह इस वक्त डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट कैंटोनमेंट गवादर तैनात हैं।